प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। तो हम देख रहे थे सूखी डाली एकांकिकों के बारे में। इसका 4 वीडियो मैं अभी तक बता चुका हूँ। आज का जो है 5वां वीडियो है और 5वें वीडियो में भी ये एकांकिका तीसरे दृश्य की कहानी चलती है। तो पिछले चौथे भाग में हमने देखा कि मंजली बहू जो गली के अंदर जो भी बातें होती हैं वो समाचार ला करके सारे स्त्रियों को बताती है और इस प्रकार वो आनंद उठाती हैं, हंसी मजाक करती हैं। तो मंजली बहू सारे स्त्रियों को, घर की स्त्रियों को वो आकर के बता चुकी है। क्या बता चुकी है? मालवी और बंसीलाल जो है उनकी कहानी को, उनकी बात को ला करके बता चुकी है कि वहां पर बंसीलाल जो मालवी का देवर है अपने ही रसोई के घर के ऊपर वह छत डाल करके गया था। अभी छत डालना, स्लैब वगैरह डाल करके गया था। राज मजदूर को साथ में ला करके वो दुकान वगैरह गया था। लेकिन मालवी को समाचार मिला और वो गुस्से में आकर दौड़कर फावड़ा लेकर के पूरे का पूरा जो है छत वह फावड़े से निकाल चुकी है, बर्बाद कर चुकी है। और जब बंसीलाल आए तब तक वहां पर कुछ नहीं रहा। तो ये समाचार गली का जो समाचार है मंजली बहू ला करके सारे स्त्रियों को बता रही है और सारी स्त्रियां इस बात को सुनकर हंस रही हैं। और उसके अंदर कौन कौन से हैं? इसके अंदर इंदु है, पारो है और उसके बाद में मंजली भाभी हैं और बड़ी मंजली भाभी हैं और बड़ी बहू हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं इसका आनंद ले रहे थे। अभी उसके बाद में क्या हुआ कि मंजली बहू इसको बताने के बाद उसको लगता है देखो अभी यहाँ पर हमें बातें वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि दादाजी हमें पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर छोटी बहू यानी बेला को पढ़ने लिखने के लिए अवसर देना चाहिए और उसको पढ़ने के अंदर दिक्कत वगैरह नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार हमें बता करके गए हैं। इसलिए अभी मैं क्या करती हूँ, चलो अब हम मेरे कमरे में, मंजली बहू कहती है कि मेरे कमरे में जाकर वहां पर गपशप करेंगे, बातचीत वगैरह करेंगे। मैं आगे मालवी की कहानी, मालवी के बारे में बताती हूँ। अभी इंदु कहती है देखो मुझे अभी कपड़े धोने का काम बाकी है, दादाजी मुझे कपड़े दे चुके हैं और मैं धोने के लिए जाती हूँ। इस प्रकार अभी वहां पर क्या हो गया, इंदु और उसके बाद में कौन, मंजली भाभी भी निकल करके जाती है। गोदाम में गेहूं वगैरह है उसको छांटना है और मैं उधर निकल करके जाती हूँ कह के हो गई। और उसके बाद में क्या हुआ कि मंजली और पारो भी जो है एक प्रकार से निकल करके चली जाती है। और वह बड़ी बहू ये सारे मिलकर के अभी क्या करते हैं, अपना अपना काम बता करके निकल करके चले जाते हैं। अब कौन रहती है? मंजली बहू रहती है। मंजली बहू रहने के बाद अभी वहां पर क्या है, सारे के सारे जाने के बाद कौन आया अभी वहां पर? बड़ी कौन आ गई? बड़ी भाभी जो आ जाती है। उसको देखकर मंजली बहू उसके साथ जाती है। चलो क्या है, मेरे कमरे में जाएंगे, मैं तुम्हें मालवी के बारे में बताऊंगी। मालवी ने छत जो एक प्रकार से खोद डाली। तो बंसीलाल भी क्या करते रहे? बंसीलाल क्या है, ताकते रहे, मुंह देखते रहे। ऐसी बात अभी कौन बता रहे हैं? मंजली बहू बड़ी भाभी को जो है एक प्रकार से बता रही है। अभी आगे क्या होता है कि जैसे ही वो दोनों कमरे में जाकर के कमरे में गए, अभी इधर परेश और बेला दोनों मिलकर के आते हैं। आने के बाद बेला परेश से कह रही है, क्या कह रही है? आप मुझे मेरे मायके के घर भेज दीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी पराये घर के अंदर आ गई हूं, कोई मुझे नहीं समझता, मैं उनको भी नहीं समझ रही हूं। इस प्रकार आकर के बेला कहती है, किसको? अपने पति परेश को। तो परेश कहता है कि आखिर क्या बात है? तो मैं जाती हूं तो सारे के सारे लोग उठ खड़े हो जाते हैं। बड़ी भाभी, मंजली भाभी, यहां तक कि माजी भी जो है उठकर खड़ी हो जाती है। मेरे सामने कोई हंसता नहीं है
मुझे कोई अधिक समय तक जो है मेरे साथ बात नहीं करता। सब मुझसे ऐसे डरते हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बाज को देखकर डरते हैं, उस प्रकार डरते हैं। अभी अभी मैं वहां पर वो सारे लोग मिलकर के हंसी मजाक कर रहे थे। जैसे ही मैं गई तो वहां पर क्या हो गया, सारे के सारे सन्न रह गई। जैसा लगा जैसे किसी ने भरी सभा में सीटी मार दी हो, ऐसा मुझे वहां पर लगा। अब फिर परेश चिंता में आ गया, क्या करूं मैं इसके बारे में। फिर आगे बेला कहती है, कोई मुझे काम करने के लिए नहीं देता। मैं काम करने के लिए जाती हूं तो सब दौड़ करके आते हैं और मेरा काम करने लगते हैं। तनिक काम करने लगूं तो सब भाग आती हैं, सब मेरा क्या कर रहे हैं, आदर करती हैं, मानो मैं ही इस घर में बड़ी, इस वजह इस प्रकार आदर सम्मान वगैरह देते हैं। परेश इसको सुनकर अभी कहता है, देखो आखिर क्या हो गया, तुम चाहती हो, तुम्हें जो है, तुम बता रही थी मुझे कि तुम्हें शिकायत थी, तुम्हारा कोई आदर नहीं करता, अब सारे के सारे तुम्हारा आदर कर रहे हैं। तुम्हें शिकायत थी, तुम्हें सबसे दबना पड़ता है और ये सारे सारे तुम्हें देखकर अभी दब रहे हैं। तुम्हें शिकायत थी, तुम सबका क्या करती हो, काम करती हो, अब वो सारे के सारे आकर के तुम्हारा काम कर रहे हैं। ऐसे में ऐसे में तुम्हें आदर मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, सत्कार मिल रहा है, आराम भी मिल रहा है, और तुझे क्या चाहिए। इस प्रकार अभी परेश जो है बीवी की चिंता को लेकर वह कहता है। उसी संदर्भ में अभी वहां पर क्या हुआ, बेला कहती है, मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे जो है ये आदर सत्कार आराम, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बस मैं आराम मैं सबसे जो है मिलजुल करके रहना चाहती हूँ। ऐसी बात अभी वह बता रही है। तो इतने में क्या हुआ, अभी वहां पर इंदु आ जाती है। इंदु आकर कैसे आती है, भाभी जी कह करके आकर के कहती है। तो भाभी जी कहने के बाद इंदु को बुरा लगा, अरे तुम आज क्यों मुझे भाभी जी कह करके पुकार रही हो, क्या है ना। तो भला यह कैसे हो सकता है आप मुझसे, वो कहने लगी, देखो भाभी जी आप मेरे से बड़ी हैं, मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, इसलिए तुम्हें भाभी जी कहना ही पड़ेगा, भाभी जी कहना चाहिए। तो क्या है, इतने दिन मैं मूर्ख हो गई थी, लेकिन क्या हुआ, दादाजी ने क्या है मुझे हमें आकर के बताया। तो अभी बेला पूछती है, दादाजी ने क्या कहा था, दादाजी ने क्या बताया था। इंदु कहती है, उन्होंने सबको समझाया था कि घर में सबको आपका आदर और सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार अभी इंदु जो है बेला को बता रही है। अब तक इंदु को मालूम नहीं था कि दादाजी ने एक मीटिंग बुला करके उसके अंदर सारे लोगों को सावधान जो किया था, इसके बारे में मालूम नहीं था। लेकिन अभी वो क्या करके इंदु बताती है। इंदु बताने के बाद अभी बेला को लगा, किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा, मैंने तो कभी जाकर के दादाजी के पास इसके बारे में शिकायत नहीं की थी, लेकिन दादाजी को किसने इस बात को क्या जाकर के बताई। तो इंदु कहती है, शायद छोटे भैया ने अर्थात परेश ने जाकर के बताया होगा दादाजी को, और इसलिए उन्होंने दादाजी जो है ऐसा कर चुके हैं। और छोटे भैया ने परेश ने बताया है कि आपका मन इस घर में नहीं लगता, और अगर बाग वाला मकान दे तो, इस प्रकार शायद उन्होंने बताया होगा, और दादाजी हमें सावधान कर चुके हैं। तो अभी इंदु फिर कहने लगी, दादाजी सब कुछ सह सकते हैं, किसी का अलग होना नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसलिए वो इंदु कह रही है, देखो दादाजी का एक मान है, उनका एक इरादा है कि मेरा जो घर है, मेरा जो परिवार है, वो बरगद के पेड़ के समान है। वो चाहते हैं कि इस बरगद के पेड़ के समान जो परिवार है, इसका कोई भी सदस्य जो है अलग न हो जाए। बरगद के जो पेड़ है उसकी कोई टहनी टूट कर अलग न हो जाए, इस प्रकार वो चाहते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया था कि आपको आदर देने के बारे में, सम्मान करने के बारे में कहा था, साथ ही साथ आपका काम करने के लिए भी दादाजी ने हमें
बताया था। ऐसी बात अभी कौन बताती है? इंदु बेला को जो है बता रही है। अब पता चलता है कि दादाजी ने सावधान किया था, इसलिए ये वातावरण अभी यहाँ पर आया। सारे लोग अभी स्त्रियां मिलकर के सम्मान कर रही हैं बेला का। बेला को पता ही नहीं था, लेकिन आज अभी इसी वक्त क्या है मालूम हो जाता है कि दादाजी ने मीटिंग की थी, एक सभा का आयोजन करके बुला करके उन्होंने इसको बताया था। सो अभी क्या हुआ? अभी बेला कहती है पर मैं तो आदर नहीं चाहती। कह रही कि मुझे आदर सम्मान वगैरह मुझे नहीं चाहिए। मैं तो तुम लोगों के साथ में, तुम सारे लोग जैसे मिलजुल कर रहते हैं ना, उनके आपके साथ मैं भी जो है एक प्रकार से हंसते खेलते मिलजुल कर मैं रहना चाहती हूं, यही मुझे पसंद है। इस प्रकार बेला क्या कर रही है? इंदु को कह रही है। अभी इंदु क्या करती है? फिर भाभी जी कह करके वह कह जा रही है और वो कहती है देखो मुझे भाभी जी कह करके मत बुलाओ, मुझे बस भाभी कह करके तुम पुकारो, ऐसी बात। लेकिन इंदु क्या करती है? भाभी जी कह करके पुकार रही है। आगे क्या करती है? अभी कहती है कि देखो मैं अभी दादाजी के कपड़े धोने के लिए जा रही हूं, आपके अगर कोई कपड़े हो तो मुझे दे दो, मैं जा करके धो करके लाती हूं तुम्हारे कपड़े। तो बेला कहती है नहीं, मेरे कपड़े धोने का ना, मैं मेरे कपड़े धो लूंगी भाभी जी। तो इसलिए अभी वहां पर फिर बेला कहने लगी देखो इंदु, मुझे तुम भाभी जी कह करके मत पुकारो, बस भाभी कह करके मुझे जो है प्रकाश से पुकारो, मेरी प्यारी इंदु, बस तुम इतना ही मुझे सम्मान दो। ऐसी बात अभी बड़े प्यार से बेला भी कह रही है। और बेला कहती है देखो मैंने भी क्या है, आप लोगों ने मुझे नहीं समझा और मैं भी जो है आप लोगों को नहीं समझ सकी। इस प्रकार बड़े प्यार से भी बेला जो है क्या कर रही है? इंदु से बात कर रही है। इसलिए भी क्या करती है? मैं मेरे कपड़े धोऊंगी। दोनों मिलकर के क्या करते हैं? अभी साथ में चलो जाएंगे, हम साथ में जाकर के कपड़े धोएंगे कह करके दोनों अभी निकल करके कपड़े धोने के लिए जाते हैं। पर इंदु कहती है आपके कपड़े मुझे दे दो, क्योंकि अगर दादाजी देखेंगे तो मुझे डांटेंगे फटकारेंगे, तुम्हारे कपड़े दे दो, मैं धो करके डालती हूं। लेकिन बेला क्या है? कपड़े देती नहीं है, कहती कि उसके साथ में, इंदु के साथ में जाकर के दोनों अभी कपड़े वहां पर धोने लगते हैं। अभी दादाजी मल्लू का हाथ, मल्लू क्या है? घर का एक छोटा बच्चा है, वो उसका हाथ पकड़ करके आ रहे हैं, प्रवेश उनका होता है। आते ही अभी वहां पर कपड़े धोने की आवाज सुनाई देती है दादाजी को, और धोते ही आवाज सुनते ही वहीं पर खड़े हो जाते हैं। सामने जो है अभी कौन दिखाई देती है? वहां पर बेला उनको दिखाई देती है। बड़े प्यार से बुलाते हैं, बेटा, छोटी बहू इधर आओ, बेटी छोटी बहू इधर आओ, तुम्हारा काम नहीं है कपड़े वगैरह धोने का, कपड़े वगैरह पटकारने का तुम्हारा काम नहीं है, तुम पढ़ो लिखो, अभ्यास वगैरह करो, वो सारा इंदु वगैरह काम कर लेगी। ऐसी बात अभी दादाजी किसको बुलाकर? बेला को बुला करके कहते हैं बेटा, कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं, तुम्हें पढ़ना लिखना है। ऐसी बात दादाजी बताते हैं। तो इंदु कहती है देखो दादाजी, मैं भी उनको, भाभी जी को बहुत समय तक मैंने उनको बताया, देखो दादा जाएंगे तो मुझे डांटेंगे, तुम्हारे कपड़े दे दो, मैं धो डालती हूँ, इस प्रकार मैंने बहुत बार बताया, लेकिन भाभी मानी नहीं, भाभी जी मानी नहीं। इस प्रकार अभी इंदु भी दादाजी के सामने आकर के इस बात को कह रही है। अब अंत में यानी अभी एकांकी का अंतिम वाक्य कह सकते हैं। इस वाक्य के अंतर्गत अभी बेला जो है दादाजी को समझा रही है, कह रही है, क्या कहती है? दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते। आपका इरादा है कि मेरा घर जो है, परिवार जो है, बरगद के पेड़ के समान है और बरगद के पेड़ की कोई भी डाली टूटकर अलग न हो जाए, इस प्रकार आप सोचते हैं, आपका इरादा है, आपका एक उद्देश्य है। लेकिन पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी वह ढाल सूखकर मुरझा जाए? एक तो डाली टूटकर अलग हो जाना आप पसंद नहीं करते, लेकिन क्या है, पेड़ से लगी डाली वहीं पर सूखकर मुरझा जाए, क्या आप इसको पसंद करेंगे? इस प्रकार
बेला कहती है, और यहीं पर एकांकी समाप्त हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि दादाजी आप अपने परिवार को बरगद के पेड़ के समान समझते हैं, किसी डाली का टूटकर अलग हो जाना आप पसंद नहीं करते, लेकिन अगर मैं भी एक इस परिवार की एक डाल के समान हूं, अगर आप मुझे कोई काम नहीं देंगे, कोई जो है एक प्रकार से काम करने के लिए नहीं देंगे, तो क्या हो जाएगा, मैं घर के अंदर खाली ऐसे ही बैठकर किसी से ना बात करूंगी, किसी से मेरा कहीं संबंध नहीं है, कोई मेरा नाता नहीं रहेगा, और मैं बैठे बैठे वहीं कुड़कर मुरझा जाऊंगी डाल की तरह। जो डाल मुरझा जाती है उसी प्रकार मैं भी मुरझा जाऊंगी, मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहेगा, मेरी कोई हैसियत नहीं रहेगी। इसलिए मुझे भी आप क्या कीजिएगा, घर के अंदर जो भी स्त्रियां हैं वो जो जैसा काम करती हैं मिलजुल करके, उसी प्रकार मैं भी उनके साथ में मिलजुल करके काम करना चाहती हूँ। भले ही मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन क्या है, मैं ये करूँगी, मुझे भी जो है हंसी मजाक चाहिए, मुझे भी जो है इनका साथ जो है एक प्रकार से मुझे चाहिए। इस प्रकार बेला दादाजी को समझाती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि दादाजी जिस इरादे से अपने परिवार को बरगद का पेड़ समझ करके चला करके ले जा रहे थे, सो वही बरगद का पेड़, उसके अंदर जो बेला आने के बाद एक हलचल सी मची हुई थी घर के अंदर। सारी स्त्रियां दादाजी का कहना मानकर परिवार को लेकर के चले जा रहे थे, लेकिन और आने के बाद, बेला आने के बाद हलचल सी मच गई। तो उसको जब दादाजी को ये बात मालूम होती है, दादाजी सारी स्त्रियों को बुला करके उनको सावधान करते हैं, बताते हैं कि देखो उसकी गलती नहीं है, हमारी गलती है, हमें सबसे पहले उसको प्यार मोहब्बत देना चाहिए, घृणा को घृणा से नहीं निकाला जा सकता। इस प्रकार समझाने के कारण सारी स्त्रियां दादाजी के बात को मानकर, उनका सम्मान करके दूसरे दिन से क्या करते हैं, बेला को आदर सम्मान देने लगते हैं। लेकिन बेला को मालूम नहीं है, बेला समझती है कि मैं किस घर में आ गई हूं, कल ये लोग कुछ और थे, आज लोग मेरे साथ प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं, कल वो मेरे साथ क्या कर रहे थे, मेरी निंदा करते थे, मेरे ऊपर आदेश चलाते थे, लेकिन आज मेरा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, ये क्या बात है। लेकिन उसको, बेला को मालूम पड़ा ये सभी बदलाव किसके कारण हुआ है, दादाजी के कारण हुआ है। दादाजी ने एक सभा की आयोजना करके सारे लोगों को बुला करके सावधान रहने के बारे में, सम्मान देने के बारे में कहा था। तो ये बात बेला को मालूम पड़ती है। बेला को मालूम पड़ने के बाद अभी बेला चाहती है, देखो क्या है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं सबको मिलजुल करके ना, नौकरानी क्या है, एक प्रकार से रजवा जो है, नई नौकरानी की जरूरत नहीं है, मैं रजवा को रख कर लूंगी और वो काम सीख जाएगी, मुझे बस वही नौकरानी चाहिए। इस प्रकार सारी बातों को मानकर एक पढ़ी लिखी सुशिक्षित स्त्री होने के बावजूद भी इस दादाजी के इस परिवार में आकर सारे लोगों का प्यार लेकर के फिर दोबारा वह क्या करती है, अपने इस परिवार के अंदर चलती है। तो इस प्रकार दादाजी का जो उद्देश्य था कि मेरा परिवार बरगद का पेड़ है और मेरा परिवार संयुक्त परिवार है और इसके अंदर कोई भी सदस्य मेरे जीते जी, जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी जो है अलग ना हो जाए, इस प्रकार की एक योजना बनाकर वह आज तक परिवार को चला रहे थे। सो उसी बात को अभी बेला के सुशिक्षित होने के बावजूद, हलचल आने के बावजूद भी इस हलचल को दूर करके दादाजी क्या करते हैं, फिर से अपने परिवार को चलाते हैं और इसके अंदर बेला जो है उन सारे लोगों के सामने नतमस्तक होकर उनकी दादाजी की बातों को वगैरह मानकर सारी स्त्रियों के साथ प्यार मोहब्बत से रहती है और अपने परिवार को चलाकर काम वगैरह करके इस परिवार को चलाना चाहती है। इस प्रकार क्या है, ये जो एकांकी है उपेंद्र नाथ अश्क जी की बहुत ही सुंदर एकांकी है। इसको आज के माहौल के अंदर बहुत ही योग्य समझकर पाठ्यक्रम में इसको लगाया गया है। भले ही इस एकांकी को लिख करके कई साल हो गए, लेकिन इसके अंदर जो भी माहौल है वो आज
का वातावरण इसके अंदर दिखाई देता है। तो इसलिए संयुक्त परिवार अगर हो तो उसके अंदर सारे लोग जो है मिलजुल करके रहते हैं। कोई दिक्कत आए तो भी उसको क्या है, हटाया जा सकता है। लेकिन आजकल के जो विघटित परिवार हैं, अलग अलग होने के हैं, इसके अंदर जो है बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। भले ही हम स्वतंत्र हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, लेकिन कभी कोई समस्या आ जाती है, कभी कोई झंझट आ जाती है, तो उसका सामना हम सारे मिलजुल करके नहीं कर सकते। अगर संयुक्त परिवार हो, सारे के सारे दौड़ करके आते हैं, मदद करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर विघटित परिवार हो तो वहां पर क्या है, कोई साथ देने वाला नहीं रहता, सारा बोझ हमारे ऊपर ही पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर उपेंद्र नाथ अश्क जी ने हमारा जो पुरानी जो संयुक्त परिवार की जो पद्धति थी, उसके अंदर उसकी विशेषता क्या है, उसके कौन से अच्छे गुण हैं, इसको इस सू की डाली एकांकी के अंतर्गत उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। इस प्रकार संयुक्त परिवार एक श्रेष्ठ परिवार, और क्या है, इससे क्या है, बहुत कुछ लाभ हो सकता है। ऐसी बात यहाँ पर उपेंद्र नाथ अश्क जी ने इस सू की डाली एकांकी के माध्यम से बताने की कोशिश की है। और इसका शीर्षक भी बेला के अंतिम वाक्य में ही रहता है, सू की डाली। अर्थात अगर मैं घर में, मुझे कोई काम वगैरह नहीं दिया जाएगा, मैं डाली सूखने के समान, यानी एक डाली ही सूखने के समान हो जाऊंगी। मुझसे कोई प्यार मोहब्बत से बात नहीं करेगा, मुझे कोई काम नहीं देगा, मुझे कोई मिलने जुलने के लिए नहीं देगा, तो मेरी दशा क्या हो जाती है, सूखी डाली के समान, मुरझाए हुए डाली के समान हो जाती है। मेरी कोई जिंदगी नहीं रहती। इसलिए मैं भी आपसे मिलजुल कर रहती हूँ, ऐसी बात बताइए। तो इसलिए शीर्षक भी सूखी डाली एक योग्य और उत्तम क्या है, शीर्षक है। इस प्रकार यहाँ पर जो सूखी डाली एकांकी है, इसको मैं यहाँ पर अभी समाप्त करता हूँ, और इससे संबंधित जो प्रश्न है मैं उसको आगे बताने की कोशिश करूँगा। और इसको एकांकी को जो है, एकांक नाटक है, बड़ा है, इसको आप जो है बराबर से पढ़िएगा। हर एक डायलॉग या वार्तालाप को आप बड़े अच्छे ढंग से पढ़िएगा। इस प्रकार मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और आगे की वीडियो में और कोई कुछ पाठ वगैरह मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो जाऊँगा। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।